हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ लिया, सारे एल्गी के एग्जाम्पल्स को लेकर के सारी चीजें डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद लाइकेंस की सारी वीडियोस मैंने बना दी। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ब्रायोफाइट्स की पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फिर उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पढ़ेंगे, है ना, कि एल्गी से क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में तो बेसिकली हम सिर्फ उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि उनका जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और साथ ही साथ हम उसका क्लासिफिकेशन भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का क्या मतलब होता है, पहले इस टर्म को समझते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल पे भी प्रेजेंट हो, है ना, लैंड पे भी रहता हो और वाटर पे भी रहता हो, ठीक है, दोनों जगह रह सके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ब्रायोफाइट्स बोलते हैं, सॉरी एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस है। यानी कि ब्रायोफाइट्स आपको ज्यादातर क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो सॉइल पे भी प्रेजेंट होंगे, है ना, वहां भी वो रह रहे होंगे और कभी ना कभी वाटर की भी उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो दोनों जगह जो है रहते हैं। तो इसलिए जो है ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहलाता है, ऑल्सो नोन एज लिलीपुटियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये लिलीपुटियंस क्यों कहा जाता है, तो बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल साइज एंड रिजेंबल्स अ मैच्योर प्लांट। लिलीपुटियंस का मतलब ही होता है कि कोई ऐसी चीज जो बहुत ही छोटे साइज की हो, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा गया और लिलीपुटियन इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और ये कैसे एक मैच्योर प्लांट की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, बहुत छोटे साइज में होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म आता है, इट इज वेल डिफाइंड ग्रुप एंड लाइज बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले एल्गी आता है, फिर ब्रायोफाइट्स आता है, फिर टेरिडोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। तो ये क्या है, ब्रायोफाइट्स क्या है, ये एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच का क्लास है, ठीक है, इन दोनों के बीच का ग्रुप है। इवोल्यूशन की बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच में आता है। They are characteristically limited in size and prefer moist habitats, although they can survive in drier environments. कैरेक्टरिस्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत कम साइज में प्रेजेंट है और प्रेफर क्या करते हैं, मॉइस्ट हैबिटाट को। मॉइस्ट हैबिटाट यानी कि जहां पे थोड़ी सी नमी प्रेजेंट हो, है ना, वाटर प्रेजेंट हो जहां पे, तो ऐसे कंडीशन में भी रहते हैं। और साथ ही साथ इनको ड्राई एनवायरनमेंट में भी देखा गया है, वो वहां भी सर्वाइव कर लेते हैं। The bryophytes consist of about 20,000 plant species. इनका अगर स्पीशीज के बेसिस पे देखा जाए तो अबाउट 20,000 प्लांट की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी ब्रायोफाइट्स की। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 फाइला। ब्रायोफाइट्स को 3 फाइला में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है वो 3 फाइला, लिवरवर्ड्स जिनको हेप्टिकोफाइटा कहा जाता है, हॉर्नवर्ड्स जिनको एंथोसेरोटोफाइटा कहा जाता है, और मॉसेस यानी कि ट्रू ब्रायोफाइट्स है। ये अभी हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे, ठीक है। तो 3 फाइला में इनको डिवाइड किया गया है। तो यहां तक हमने बेसिक टर्म्स सीखे। अब हम उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स की जनरल कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वाटर क्या है, नेसेसरी है, यानी कि पानी बहुत जरूरी है इनके लिए। कब, जब ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और वो क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन का हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। खैर ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, ये सब बहुत बेसिक है, लेकिन यहाँ पे आप बस ये समझते चलें कि ब्रायोफाइट्स के लिए वाटर बहुत जरूरी है। और कब जरूरी है, जब वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो। क्यों जरूरी है, क्योंकि दैट इज बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स स्विम अक्रॉस द फिल्म ऑफ वाटर। यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। बायफ्लैजिलेटेड, बाय का मतलब होता है 2, फ्लैजिला जिनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो। एंथ्रोजोइड्स में 2 फ्लैजिला, जैसे ये एंथ्रोजोइड हुआ, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो इसको बायफ्लैजिलेटेड कहेंगे। तो जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं यानी कि जो मेल सेक्स
गैमीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसी वाटर के थ्रू स्विम करके फीमेल गैमीट के पास जाते हैं, और जब वहां जाते हैं तो वहां क्या होता है, फ्यूजन होता है दोनों में, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को यही कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप बात समझ गए कि वाटर क्यों जरूरी है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जरूरी, ताकि जो है मेल सेक्स गैमीट जो है वो स्विम कर सके उस वाटर के थ्रू। क्लियर हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इंस्टेड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स आर प्रेजेंट। कह रहा है कि ट्रू रूट्स एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे रूट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे। राइजोइड्स क्या होते हैं, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होते हैं ना, रूट्स के कंपैरिजन में बहुत फाइन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एल्गी से सिमिलर है। एल्गी में भी हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी कि वहां पे ट्रू रूट्स एब्सेंट हुआ करती थी, और क्या होता था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता था, और वहां पे जो है क्या होता था कि रूट्स की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होते थे। तो अगर बात करें तो यूनिसेलुलर में कौन कौन से ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, जैसे रिसिया और मार्केंशिया आ जाता है, और मल्टीसेलुलर की बात करें तो फिनारिया आ जाता है। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, राइजोइड्स प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, रूट्स की जगह पे। तो इसलिए कह रहा है कि ट्रू रूट्स जो है क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। वैस्कुलर टिश्यूज, पहले तो ये जान ले कि वैस्कुलर टिश्यूज होते क्या हैं। तो मैं बता दूं कि वैस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, जिसमें जाइलम का काम होता है कि रूट से लेकर के प्लांट्स की टिप तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स और सॉल्ट्स वगैरह को जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करके, रूट्स क्या करती है, सॉइल से एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और फिर वो उसी वैस्कुलर टिश्यूज के थ्रू जो है टिप तक, प्लांट की टिप तक पहुंचाते हैं, है ना। टिप पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली वैस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है कि वो जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज होते कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का। तो यहाँ पे कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, यानी कि वो वैस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट ही है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, देयरफॉर नोन एज नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि नॉन वैस्कुलर, यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, क्रिप्टोगम्स कहा जाता है। क्रिप्टोगम्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग, जिनमें फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्लावर नहीं बनते हैं ब्रायोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन अकर ओनली बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअली। रिप्रोडक्शन यहाँ पे किस टाइप से हो रहा है, सिर्फ वेजिटेटिवली हो रहा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेलुलर यानी मल्टी मतलब होता है बहुत सारे, मैनी यानी कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेक्स ऑर्गन्स में, और जैकेटेड होता है यानी कि जैकेट, उनपे एक कवरिंग होती है, ठीक है, एक लेयर होती है जैकेट के फॉर्म में। तो इसलिए सेक्स ऑर्गन्स कैसे कहे जाते हैं, जैकेटेड कहे जाते हैं, और बहुत सारे सेल से मिलकर के बनते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर कहे गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहा गया है, एंथ्रीडियम, जिसमें एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा गया है आर्चिगोनियम। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous टाइप। oogamous टाइप मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत बार ये चीज बता रखी है कि oogamous का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिर से बताती हूँ। oogamous का मतलब होता है कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो लार्ज साइज में होता है, यानी बड़ा होता है, और वो इमोबाइल नेचर का होता है, नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता। ऐसे रिप्रोडक्शन को oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये टर्म। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो इनसाइड द आर्चिगोनियम। फर्टिलाइजेशन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि मेल जो सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि जो सेक्स सेल्स जो है फॉर्म करेंगे इसमें, यानी कि एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। वो एंथ्रोजॉइड आर्चिगोनियम में जाकर के जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइड्स जो है वाटर के थ्रू स्विम करके जाएंगे आर्चिगोनियम के पास, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, और फ्यूज करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ठीक। विच ग्रोज इनटू द स्पोरोफाइट, और फिर वो एम्ब्रियो क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है।
अब क्या हो रहा है, द स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोगोनियम, जो स्पोरोफाइट बन रहा है उस स्पोरोगोनियम में, यानी कि एम्ब्रियो के बाद क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे मेल सेक्स गैमीट हुआ और फीमेल सेक्स गैमीट हुआ, ये दोनों आपस में फ्यूज करके यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो क्या बना रहा है, ये स्पोरोफाइट बना रहा है, और ये स्पोरोफाइट यानी कि स्पोरोगोनियम, इसको स्पोरोगोनियम कहेंगे, इस स्पोरोगोनियम में स्पोरोफाइट बन रहा है। ठीक, तो ये जो स्पोरोफाइट बना है स्पोरोगोनियम में, ये पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट। पैरासिटिक का मतलब होता है कि ये उसके ऊपर रह रहा है या उसके अंदर रह रहा है ना। पैरासाइट यानी, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो किसी दूसरे की बॉडी से में रह करके या उसके ऊपर या उसके अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासिटिक बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, स्पोरोगोनियम का जो स्पोरोफाइट है वो पैरासिटिक है, किसके, इसके गैमेटोफाइट फेज पे। ठीक, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और कैप्सूल जनरली कहाँ देखने को मिलता है, रिसिया में देखने को मिलता है। यानी कि ये जो स्पोरोफाइट जो बना है, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होगा किसमें, फुट बनाएगा, सीटा बनाएगा और कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, यानी कि उस स्पोरोफाइट के कैप्सूल में क्या बनेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स, यानी कि होमो का मतलब होता है वन काइंड, है ना, एक ही तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ब्रायोफाइट्स में हमेशा होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है, ब्रायोफाइट्स शो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ साइकिल। फिर उसके बाद ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है कि दो टाइप का, डिफरेंट टाइप का जो है मॉर्फोलॉजी का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। यानी कि जो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है वो दो फेज पे डिपेंड करती है, एक स्पोरोफाइट भी बन रहा है यानी कि उसमें स्पोर्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और एक साथ ही साथ गैमेटोफिटिक जो है फेज भी है लाइफ साइकिल में, यानी कि वहां पे गैमीट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्रायोफाइट्स में दोनों फेज देखने को मिलते हैं, इसलिए हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा गया है इसको। ठीक है, ये चीजें हम अभी आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे कि हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जब हम ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम उसकी क्लासिफिकेशन को जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक, जनरल कैरेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम क्लासेस की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की तीन क्लासेस हैं, हेप्टिकोप्सिडा, एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, तीन क्लासेस हैं। ठीक है, अब हेप्टिकोप्सिडा को फर्दर जो है कुछ ऑर्डर्स में डिफरेंशिएट किया गया है ना, डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हेप्टिकोप्सिडा में कितने ऑर्डर्स हैं, कैलोब्रायल्स, कैलोब्रायल्स का एग्जांपल आ जाता है कैलोब्रायम, स्फेरोकार्पेल्स का एग्जांपल आ जाता है स्फेरोकार्पस, मार्केंशियल, मार्केंशियल ऑर्डर में एग्जांपल अगर देखें तो रिसिया और मार्केंशिया आ जाते हैं, जंजरमेनियल्स में पेलिया आ जाता है। तो ये कितने ऑर्डर हुए यहाँ पे, हेपेटिकोप्सिडा के 4 ऑर्डर हुए, और 4 ऑर्डर के एग्जांपल्स आपने अभी यहाँ पे देखे। नेक्स्ट क्लास की बात करें अगर, एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा, एंथ्रोसेरोटॉप्सिडा के ऑर्डर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर पाया जाता है, एंथ्रोसेरोटेल, जिसका एग्जाम्पल है एंथोसेरोस, मेगासेरोस, नोटोथायोल्स, ये सारे एग्जाम्पल एंथोसेरोटेल्स में आते हैं। थर्ड क्लास की बात करें, ब्रायोप्सिडा, जो कि ट्रू ब्रायोफाइट्स है ना, तो इसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं, ब्रायल्स, एंड्रियल्स, स्फैगनेल्स, पॉलीट्राइकेल्स एंड बक्सबोमेलियस। इसमें स्फैगनम, स्फैगनेल्स का एग्जांपल स्फैगनम आता है, फर्दर हम आगे स्फैगनम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलीट्राइकेल्स में पॉलीट्राइकम आता है। इन सारे एग्जांपल्स के बारे में हम एक एक करके जो है आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि उनका जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, कहाँ पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, ऑर्डर्स क्या हैं और एग्जांपल्स पढ़े। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट्स और एल्गी में सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं, है ना, वो आपस में एक दूसरे से कितना सिमिलर है। थैंक यू।